हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। आज मैं आपको बताऊंगी करवा चौथ व्रत की कथा। जो करवा चौथ जो भी करते हैं व्रत, उनके लिए कथा सुनना अनिवार्य होता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की कथा क्या है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वे अब पहले उन्हें खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से अपने मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो उन्होंने देखा कि बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निराजल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्र को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चांदनी की ओट में रख देता। दूर से देखने में पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्दशी का चांद उदित हो रहा है। खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालने जाती है तो उसके खाने में बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार की भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि तुम उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण ये सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतत्व से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती। जब भाभियां उनसे आशीर्वाद लेने आती तो वह प्रत्येक भाभी से यह आग्रह करने लगती, लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अंत उनकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उससे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, कचोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसे अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के मध्य से करवा को अपना सुहाग करवा को अब वापस मिल जाता है। तो प्रेम से बोलिए करवा चौथ मैया की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।